हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। C4 पादप का पत्तियों में CO2 स्थिरीकरण के दौरान मैलिक अम्ल का संश्लेषण किस में होता है? तो बच्चों, हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो C4 पादप होते हैं इनमें CO2 स्थिरीकरण के दौरान मैलिक अम्ल का संश्लेषण कहाँ पर होता है? पहला विकल्प है पर्णमध्योतक कोशिकाओं में, दूसरा है पुलाच्छदों में, तीसरा है द्वार कोशिकाओं में और चौथा है बाह्य त्वचा कोशिकाओं में। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले C4 पादप क्या होते हैं। तो बच्चों, ऐसे पादप जिनमें प्रकाश संश्लेषण की जो अंधकार अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो अंधकार अभिक्रिया होती है, इसका प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? प्रथम स्थायी उत्पाद कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का होता है। ऐसे पादपों को कहा जाता है C4 पादप। और 4 कार्बन का जो उत्पाद होता है यह होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और बच्चों, यह जो C4 चक्र होता है या C साइकिल होती है, जो कि C4 पादपों में होने वाली अंधकार अभिक्रिया है, इसके दौरान C4 चक्र के दौरान मैलिक अम्ल का निर्माण क्या होता है? जो मैलिक अम्ल होता है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? मीजोफिल कोशिकाओं में होता है। कहाँ पर होता है? मीजोफिल कोशिका में। और मीजोफिल कोशिका से यह फिर कहाँ पर जाता है? पुलाच्छद कोशिकाओं में जाता है या पुलाच्छदों में जाता है। और वहाँ पर पहुंचकर इससे क्या बनता है? इससे बनता है पायरुवेट या पायरुविक अम्ल और इससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर यहाँ पर जुड़ती है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से और इससे बनता है 5 कार्बन का स्थायी उत्पाद। और यह 5 कार्बन का स्थायी उत्पाद फिर क्या बनाता है? यह बनाता है RuBP। और इस प्रकार से फिर चलती है यहाँ पर C3 साइकिल या C3 चक्र। क्योंकि यह कहाँ पर हो रहा है? पुलाच्छदों में। और पुलाच्छद कोशिकाएं जो होती है इनमें C3 चक्र होता है और मीजोफिल कोशिकाएं जो होती है इनमें C4 चक्र होता है। तो यहाँ पर मैलिक अम्ल का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? मीजोफिल कोशिकाओं में, यानी कि पर्णमध्योतक कोशिकाएं भी कहा जाता है मीजोफिल कोशिकाओं को। तो पहला विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा है पुलाच्छदों में। तो पुलाच्छदों में क्या बनता है? पुलाच्छदों में पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है। तो यह तो क्या हो जाएगा? बी विकल्प गलत हो जाएगा। सी द्वार कोशिकाएं जो कि कहाँ पर होती है? जो स्ट्रोमेटा में पाई जाती है। तो यह भी गलत होगा और उनमें मैलिक अम्ल नहीं बनता। और डी बाह्य त्वचा कोशिका में, यानी कि एपिडर्मल सेल। तो यह भी गलत है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।